वेलकम बैक टू द विंड ब्रेकर चैप्टर 11। जैसा कि पिछले चैप्टर में फ्यूरिन और सिजिटोरिन के बीच बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। तय होता है कि पहला मैच सुगिस्टा और अरिमा के बीच होगा। ये दोनों ही स्टेज पर आते हैं। अरिमा सुगिस्टा का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, उमेमिया तुम्हें क्या हुआ? और जैसे ही सुगिस्टा का ध्यान भटकता है, अरिमा ने इसके चेहरे पर एक पंच मारा था, पर इससे सुगिस्टा को गुस्सा आ गया था और वो अरिमा का चेहरा किसी टमाटर की तरह पकड़कर जमीन पर पटक देता है और कहता है, उमेमिया बुलाओ से गंदे चेहरे वाले। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सुगिस्टा ने अरिमा को हरा दिया। सिजिटोरिन के और बंदे आपस में बड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरिमा हार गया? नायरी कहता है, इसे इसने एक ही झटके में हरा दिया। पर अगर हम इस चोटी वाले पर आए तो ये अरिमा के लिए चिंतित था और सिजिटोरिन का वॉइस लीडर जो थोड़ा चिंतित था, पर उसके बगल में बैठा हुआ सिजिटोरिन का लीडर बहुत खुश था और वो सुगिस्टा की तारीफ करता है और उससे लड़ने की इच्छा भी जाहिर करता है। चोजी उठकर स्टेज पर जाने लगता है, पर जो उसे उसकी सीट पर वापस खींचता है। चोजी के ऐसे बर्ताव को देखकर फ्यूरिन वाले हैरान थे। नायरी कहता है, इसे तो अपने टीम मेंबर के हारने का कोई दुख भी नहीं है, उल्टा ये अपने एनिमी की तारीफ कर रहा है। नायरी जो के साथ हुए अपने पहले एनकाउंटर को याद करते हुए उस मोमेंट को याद करने लगता है जब इसने अपने टीम मेंबर के हारने पर उसे टीम से निकाल दिया था और कहता है, ये लोग पागल हैं। अब सुगिस्टा स्टेज से वापस आ जाता है और उमेमिया उसका स्वागत करते हुए कहता है, तुम मुझे अपनी ताकत से कभी भी निराश नहीं करते हो, तुम ठीक हो ना? उमेमिया सुगिस्टा के उसी गाल को थपथपा रहा था जिस पर पंच पड़ा था और कहता है, आखिरकार तुम हमेशा से मोटी खोपड़ी वाले रहे हो। हिरागी कहता है, उसके वहीं पर पंच लगा था, तुम रुको। तभी साकुरा कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये ही जीतेगा। नायरी कहता है, तुम्हें तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई साकुरा? साकुरा कहता है, मैं पहले भी इससे लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता था। हयातो और नायरी से चिढ़ाने लगते हैं एंड साकुरा अभी तक कूल अंदाज में बैठा था, इनकी वजह से वो ब्लशिंग करने लगता है। हयातो कहता है, तो तुम मानते हो सुगिस्टा स्ट्रॉन्ग है? साकुरा फिर से एम्बैरेस होते हुए कहता है, नहीं, मुझे पता है कि वो कितनी मोटी खोपड़ी का है, आपको तो पता ही है। साकुरा कहता है, उसे किसी की तारीफ करनी नहीं आती। पर अगर हम चोजी पर आए तो वो जो को कहता है, कामे-चान, तो तुम उस आदमी को कैसे हराने वाले हो? जो अपने ही विचारों में खोया था, इसलिए वो चोजी की बातों पर कुछ नहीं कहता। चोजी ने भी एक पल के लिए जो की चुप्पी को देखा था और उसके बाद वो अपनी सीट से उठता है और कहता है, ऑल राइट, टाइम टू मूव ऑन। चोजी सिजिटोरिन के दो मेंबर को कहता है, तुम दोनों इसका ख्याल रख सकते हो, और ये दोनों स्टेज पर जाने लगते हैं। पर अगर हम इस चोटी वाले पर आए तो ये अपने नाखून चबाते चबाते परेशान सा लग रहा है। ये दोनों बंदे अरिमा को उठाते हैं। चोजी कहता है, जल्दी करो। ये दोनों अरिमा को उठाते हुए कहते हैं, ये बहुत भारी है, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसे कोने तक ले जा पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इसे स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और ये अरिमा को कहते हैं, खुद को टफ दिखा रहा था और अंत में ये हाल हुआ, बेवकूफ, तुम्हारे साथ सही हुआ। ये कहते हुए ये अरिमा पर किक भी मार रहे थे एंड इनकी ये क्रूरता देखते हुए नायरी हैरान है। अब ये दोनों अपनी सीट पर वापस जाने लगते हैं, पर साकुरा इन्हें कहता है, तुम चुप रहोगे? तुम बहुत अनोइंग हो, तुम लोगों का वो जो भी है क्रीड ऑफ स्ट्रेंथ, तुम्हें अब उसके गुणगान गाना बंद करना चाहिए। तुम लोगों को देखने में शर्म आती है, मामूली लोग। ये सुनकर ये कहते हैं, क्या कहा तूने? हयातो एक काम सी आवाज में कहता है, साकुरा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हो जाए ये बच्चे नहीं समझेंगे जब तक कि वो खुद मार ना खा ले। इनमें से एक हयातो का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो फिर मैं तुझे समझाता हूँ। चोजी जो अब तक हंस रहा था वो अचानक से एक सीरियस आवाज में कहता है, हे तुम दोनों आज नहीं लड़ने वाले ना, तो पीछे हटो। एंड ऑफ कोर्स लीडर ने बोला है तो पीछे तो हटना होगा, इसलिए ये दोनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब चोजी कहता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला कौन है? साकुरा फाइट के लिए तैयार था, पर हयातो उसे कहता है, बेवकूफ, रूल के हिसाब से मुझे जाना चाहिए। और साकुरा कहता है, बेवकूफ कौन? पर हयातो इस पर ध्यान न देते हुए अपने अपोनेंट की तरफ देखता है, हे लिटिल बॉय। एंड ये अभी भी अपने नाखून चबाकर हयातो की तरफ पैनी नजरों से देखता है। हयातो इसे कहता है, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, तो कैसा रहेगा कि हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लें? तो ये भी स्टेज की तरफ जाने लगता है। इसके टीममेट भी इसे चेयर अप कर रहे हैं और इसका नाम कानुमा है। हयातो स्टेज पर जाने से पहले कहता है, साकुरा। साकुरा कहता है, क्या है? हयातो इसे कहता है, जब तुमने टॉप पर जाने की बात की थी तो मैंने सोचा था कि तुम बेवकूफ हो। साकुरा इसकी बातों से पूरा किलस चुका है और इससे कहता है, तू लड़ना चाहता है क्या? और नायरी इसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। हयातो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे बुरा लगा था कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे, पर तुम्हारे शब्द और एक्शन एक इच्छा रखते हैं, इसलिए मुझे अब लगता है कि तुम कूल हो, इसलिए मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसने अपने शब्दों से साकुरा को भी पिघला दिया और साकुरा भी कहता
कहता है तो फिर जाओ। हयातो स्टेज पर एक कूल सी स्टाइल में चलते हुए जाता है, पर अभी भी शिशिटोरिन वाले कानुमा को चेयर अप कर रहे हैं। और साकुरा कहता है ये किस तरह का आदमी है। नाइरी कहता है कानुमा। साकुरा से नो हयातो। नाइरी कहता है वो ताकतवर होने के कारण मिडिल स्कूल में बहुत फेमस था। मैं देखकर बता सकता हूँ कि वो ताकतवर है, पर और क्या। नाइरी ढूंढने लगता है और कहता है मैं इसके बारे में या इसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि ये बहुत फेमस था, लेकिन उसने किसे हराया उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अगर हिरागी और उमेमिया पर आए तो हिरागी कहता है सेम, हमें भी नहीं पता। उमेमिया कहता है मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर उससे मिलने पर मुझे पता चला कि वो बहुत काइंड है। और अगर अब इनकी फाइट पर आए तो कानुमा कहता है तुम लोगों की वजह से अरिमा। हयातो इसकी बात बीच में काटते हुए कहता है ओह तो तुम्हें अपने दोस्त की चिंता है। हयातो उसी मोमेंट को सोचता है जब ये अपने टीममेट के मुंह पर किक कर रहा था। और हयातो कहता है पहले से काफी अलग था ना। कानुमा अपने नाखून चबाते हुए कहता है मैं हमेशा से आरिमा के साथ रहा और उसके साथ ऐसा हो और मुझे गुस्सा भी ना आए। हयातो कहता है तो तुम्हें गुस्सा तभी आता है जब वो चीज तुमसे रिलेटेड हो, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे पता नहीं कब रुका जाता है। तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल रहा होगा ना लिटिल बॉय। और नरेटर कहता है क्या किसी दयालु इंसान का चेहरा ऐसा होता है। हयातो के इतने कटु वचनों को सुनकर कानुमा खुद को रोक नहीं पाता और सीधे हयातो की तरफ एक पंच आगे बढ़ा देता है। एंड हयातो इसके पंच को बड़े आराम से पकड़ता है और दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसने ये एफर्टलेसली किया था, इसलिए सब हैरान हो जाते हैं। हयातो इसे कहता है तुम गुस्सा होने पर और भी क्यूट लगते हो, तो क्या तुम मेरे साथ अडल्टहुड की सीढ़ियाँ चढ़ोगे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में जैसे वो रिवील हुआ कि हयातो के चेहरे पर वो काम से स्माइल है या कुछ और, वो काफी सरप्राइजिंग था। और अगले चैप्टर में इनकी फुल फाइट हमें देखने को मिलेगी। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना। गुड बाय।